अभी तक हमने लास्ट वीडियो में जो कवर किया था वो था डीएसएस मॉडल, ठीक है। उसके अंदर हमने कवर किया था डीएसएस कंपोनेंट्स का, तो हमने थ्योरी कवर कर ली थी डीएसएस कंपोनेंट्स की, ठीक है। आज हम जो करने वाले हैं इसका हम डायग्राम देखने वाले हैं डेटा मार्ट्स एंड अदर डेटाबेसेस का। तो इसका डायग्राम बनाते हैं अब, ठीक है। लेगेसी सॉफ्टवेयर, ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। वेब ब्राउज़र और यहाँ पर है अदर सर्विसेज, ठीक है। इस टाइप से ये हो गया है। इनको हमने डबल साइडेड एरो से हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में है यूज़र इंटरफेस फंक्शंस, उसके बाद हाइपरलिंक्ड मल्टीमीडिया, थ्री डी विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हमने इस टाइप से कनेक्ट कर दिया है। ओके, ये हमारा कनेक्ट हो गया। इसके बाद फिर हमने डबल साइडेड एरो से इसको कनेक्ट किया, ठीक है। फिर हमने लिखा आगे मॉडल मैनेजमेंट फंक्शन और एनालिटिकल मॉडलिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ओके। ये यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया इससे इसको। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर डबल साइडेड एरो रहेगा। अब कि हम केवल एक ही एरो लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा डेटा मैनेजमेंट फंक्शंस। अब इसमें कौन कौन से फंक्शन आएंगे? डेटा एक्सट्रैक्शन, वैलिडेशन, सैनिटाइजेशन, फिर इंटीग्रेशन, एंड रेप्लिकेशन, ओके। ये हमने इसको फिर कनेक्ट कर दिया यहाँ से इसको। अब ये किससे कनेक्ट होंगे? यहाँ पर सिंगल एरो ही है, ठीक है। ये वैसे नहीं है। यहाँ पर आएगा ऑपरेशनल डेटा, फिर इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मार्केट डेटा, फिर सेल्स डेटा, और कस्टमर डेटा, अकाउंट डेटा, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है अब कंप्लीट, जो है हमारा डेटा मार्ट्स
and other databases. तो ये हमारा डायग्राम किस तरह से वर्क करता है अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेशनल डेटा है, मार्केट डेटा, सेल्स डेटा, कस्टमर अकाउंट डेटा, ठीक है। इससे डेटा हमारा जो है यहाँ पर डेटा मैनेजमेंट फंक्शंस होता है जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, वैलिडेट करता है, उसको सैनिटेशन करता है एंड इंटीग्रेशन एंड रेप्लिकेशन, ठीक है, अगर डेटा को कवर करना कॉपी करना है तो, ठीक है। इसके बाद जो है डेटा हमारा मॉडल मैनेजमेंट फंक्शन में जाता है। मॉडल मैनेजमेंट फंक्शन में क्या होता है, एनालिटिकल मॉडलिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है डेटा की, ठीक है। इसके बाद ये जाता है यूज़र इंटरफेस फंक्शंस में, हाइपरलिंक्ड मल्टीमीडिया 3D विजुअलाइजेशन, और ये सब होता है लेगेसी सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र, अदर सर्विसेज के, ठीक है। तो हमारा जो डायग्राम है ये टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप दोनों ही वे में चल सकता है, ठीक है। तो हम ये जो बोलेंगे हमारा डायग्राम टॉप से बॉटम की तरफ आएगा अभी, क्यों? क्योंकि हमारे जो एरो हैं वो ऊपर की तरफ से हमारे 2 साइडेड एरोज लगे हुए हैं, पर नीचे की तरफ से ऐसा कोई भी एरो नहीं है, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है यूजिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है जो हम अब कवर करते हैं, ठीक है, यूजिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। तो इनको कैसे हम यूज़ करते हैं, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट पे आएगा हमारा व्हाट इफ एनालिसिस, ओके। तो व्हाट इफ एनालिसिस, इन व्हाट इफ एनालिसिस a user makes changes to variable or relationship among variables and observe the resulting changes in the values of other variables। तो व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, इन व्हाट इफ एनालिसिस एक जो यूज़र है वो चेंजेस करता है, मतलब यूज़र चेंजेस करता है वेरिएबल्स में, ठीक है। तो वेरिएबल्स और रिलेशनशिप जो होती हैं एमंग वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्व द रिजल्टिंग चेंजेस। तो जो वेरिएबल्स हैं उसमें जो चेंजेस होते हैं या रिलेशनशिप्स में जो चेंजेस होते हैं एमंग वेरिएबल्स, जो उनके वेरिएबल्स हैं उसकी वजह से, तो जो ऑब्जर्विंग चेंजेस होते हैं वैल्यूज़ में वो अदर वेरिएबल्स से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर एक लाइक सपोज एग्जांपल की तरफ बता देता हूँ, अगर ए सही नहीं है तो हम बी को चेक करेंगे इसमें, ठीक है। अगर बी हमारा सही चलेगा तो हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे, वरना हमें ए से ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे हमारे फ्लो चार्ट में होता है डिसीजन बॉक्स, ठीक है। तो जैसे हम डिसीजन बॉक्स में जो चेक करते हैं यस और नो कंडीशंस होती हैं हमारी, तो उसी टाइप से हमारे यहाँ पर भी चेक होता है, ठीक है, कि यस है कि नो है, ओके। फिर सेकंड है हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या होता है, इट इज स्पेशल केस ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस, typically the value of only one variable is changed repeatedly
रिपीटेडली, ठीक है, एंड द रिजल्टिंग changes on other variables are observed. ओके, तो जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है ये क्या है कि स्पेशल केस है व्हाट इफ एनालिसिस का, ठीक है। टिपिकली यहाँ पर क्या होता है, ओनली एक वेरिएबल होता है जो चेंज किया जाता है रिपीटेडली, ठीक है। हम मतलब एक ही वेरिएबल की वैल्यू को लगातार चेंज करते रहते हैं और जो रिजल्टिंग चेंजेस होते हैं वो दूसरे वेरिएबल्स जो है ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। फिर है इसके बाद थर्ड है गोल सीकिंग एनालिसिस। इट रिवर्सेस the direction of the analysis done in what if and sensitivity analysis sets a target until the sets a target value for a variable and then repeatedly changes other variable until the target value is achieved। तो इसका मतलब क्या है, जो गोल सीकिंग एनालिसिस है ये क्या है, रिवर्स करता है जो भी डायरेक्शंस हम देते हैं, ठीक है। जो एनालिसिस होती है हमारी व्हाट इफ एनालिसिस या सेंसिटिविटी एनालिसिस, इसमें हमने जो भी डायरेक्शंस दी हुई होती हैं उसको ये रिवर्स कर देता है और एक टारगेट वैल्यू को करता है किसी वेरिएबल की, ठीक है। तो उस टारगेट वैल्यू को जो है उस वेरिएबल के साथ में रिपीटेडली चेंज करता रहता है और अदर वेरिएबल्स जो हैं वो उसकी टारगेट वैल्यू को अचीव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो था, इसके बाद हमारा फोर्थ आएगा, थर्ड हो गया ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस, ठीक है। तो ये हम आज के वीडियो में नहीं कवर करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।